शादी को पूरे 5 साल हो गए थे लेकिन औलाद नहीं थी। मेरे शौहर ने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी फ़िक्र करते थे और यही बात मेरी जेठानी को अच्छी नहीं लगती थी। मेरे जेठ बैंक में जॉब करते थे जबकि मेरा शौहर एक सरकारी टीचर था। अक्सर मेरी जेठानी मेरे सास के कान भरती रहती और वो मेरी सास को अपनी बातों में लगाने में कामयाब हो भी जाती थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी मगर मेरी जेठानी बहुत तेज तराज थी। उसका एक बेटा भी था और इस बात का उसे बहुत गरूर था। घर के सारे कामों का बोझ मुझ पर होता क्योंकि जेठानी को अपने बेटे के काम करना होते थे। हमारी शादी एक ही साथ हुई थी। मेरा जेठ और मेरा शौहर 2 भाई थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम सानिया था। वो भी शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी। वो कभी कभार हमारे घर आती। मेरा नाम फातिमा था और मेरे शौहर का नाम यासर है। अगर घर में मेहमान आ जाते तो मेरी जेठानी बेटे का बहाना करके बैठ जाती है, उसके काम करने में मसरूफ हो जाती। कभी कहती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी सास सारा काम मुझ पर डाल देती कि तुम्हारी कौन सा औलाद है, तुम अच्छा है कि तुम काम कर लो। उसे तो बच्चे का काम भी करना होता है, बच्चा संभालना होता है। ये बात अक्सर मेरा दिल दुखाती थी कि अल्लाह मियाँ ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी। और कभी कभी तो मैं इतनी मायूस हो जाती थी कि अपने कमरे में बैठकर रोना शुरू कर देती। मेरे शौहर हमेशा मुझे दिलासा देते थे कि तुम फिक्र ना किया करो, एक दिन अल्लाह हमें जरूर औलाद से नवाजेगा। और किसी से जलना बहुत बुरी बात होती है। फिर मैं अपने दिल को समझा लेती थी, मैं उससे जलती नहीं थी, लेकिन जब वो ऐसी बातें करती थी तो मेरा दिल दुखता था, मुझे दुख होता था और मेरा दिल बहुत जलता था। आज सुबह से सानिया का फोन आया कि वो अपने शौहर के साथ खाने पर आएगी। मेरी सास ने मेरे शौहर को जाते हुए बता दिया था कि सामान लेते हुए आना, शाम को मेहमान आएंगे। और फिर मुझे बुलाकर सारी डिटेल बताने लगी थी कि क्या बनाना है। कुल मिलाकर पूरी 5 डिशेस बनानी थी। मैंने सास से कहा कि आप जेठानी जी से भी कह दें कि, तो वो कहने लगी उसके बच्चे को रात से जुकाम है, समझदार बना करो, उससे जला मत करो। तुम उससे क्यों जलती हो? तुम्हारी अगर कोख खाली है तो इसमें उसका क्या कसूर है? मैं हैरान होकर अपनी सास की तरफ देख रही थी कि मैंने कुछ कहा भी नहीं था। मैंने कहा अम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि 2 वो बना लेती है, 3 मैं बना लूंगी। मेरी सास तेज आवाज में कहने लगी, यही बात तो तुम्हें खा रही है, उससे मुकाबलेबाजी क्यों करती हो? तुम्हारी ही कोई गलतियां हैं जो अल्लाह ने तुम्हारी गोद नहीं भरी। उसका बच्चा बीमार है, वो उसका ख्याल रखेगी या खाना बनाएगी? नहीं बनाना तो मत बनाओ। मेरी बेटी के आने पर अगर खाना नहीं बनाना तो रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। मैंने बुरा सा मुंह बनाया था और कहा था अम्मा मैं बना लूंगी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी हेल्प हो जाएगी। फिर मैंने कमर बांध ली और सफाई की और सफाई के बाद खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते बनाते शाम के 5 बज गए थे। मेरी नंद सानिया भी आ गई थी। वो मुझसे बहुत खुशी से मिलती थी। मेरी नंद बहुत अच्छी थी। मैं जब भी काम में लगी हुई होती, मेरी जेठानी सास के पास बैठी हुई थी तो सानिया कहने लगी, जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ फातिमा बेचारी एक टांग पर काम कर रही है। बड़ी भाभी आप थोड़ी उसकी हेल्प कर दिया करें। जेठानी ने जल्दी से मेरी सास की तरफ देखा था क्योंकि उसकी हर बात का जवाब सास देती थी। और फिर मेरी सास कहने लगी, ये देखो हमजा को कितना बुखार है, रात सारी नहीं सोया। मैंने ही इससे कहा है कि हमजा का ख्याल रखना है, सर्दी है, ठंडे पानी में हाथ डाल लेता है और फिर जुकाम और बुखार हो जाता है। एक ही तो पोता है मेरा, मेरे बच्चे की नस्ल चलाएगा, दूसरे का तो पता नहीं अल्लाह ने सुननी भी है या नहीं। मुझे तो दिन रात बस यही फिक्र खाए रहती है और जो है उसकी तो कदर करूं। तो सानिया कहने लगी, अम्मा मैं भी तो अपने घर में काम करती हूँ, बच्ची बीमार होती है तो मैं सास के पास लेटा देती हूँ। घर में मिलजुल कर का काम करने से बरकत होती है और इसी तरह दूसरों की मदद भी हो जाती है। और आप घर की बड़ी हैं, इंसाफ से चला करें। जेठानी ने मेरी नंद की तरफ देखा और कहने लगी, काम ही करना था ना सानिया, हम तो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे पास बैठ गए। सीधी बात कहूँ तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से से बच्चे को कंधे पर उठाकर कमरे की तरफ चली गई थी। मेरी सास सानिया पर गुस्सा करने लगी कि तुम फातिमा की बिला वजह साइड क्यों लेती हो। सानिया ये सुनकर खामोश हो गई और फिर उसने चप्पल पहनी और मेरे पास किचन में आ गई थी। मेरी सुनने वाली तमाम बहनें मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि हर घर में ऐसी जेठानी एक होती है जो काम के वक्त बच्चा लेकर बैठ जाती है। मेरे साथ मेरी नंद काम करवाने लगी। वो मेरा बहुत एहसास करती थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मैं कर लूंगी, तुम एक दिन की तो मेहमान हो, अच्छा नहीं लगता
कि तुमसे काम करवाया जाए। मैं आदी हूँ इस बात की। तो वो मुस्कुराकर बोली, बस यही आदतें मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती हैं। तुम देखना, अल्लाह तुम्हें एक दिन तुम्हारी गोद जरूर हरी करेगा, मुझे इस पर यकीन है। जितनी तुम अच्छी हो ना, अल्लाह तुम्हारी जरूर सुनेगा। मेरी माँ बहुत भोली है, बड़ी भाभी की बातों में आ जाती है और बड़ी भाभी को तो बातों से सबको कंट्रोल करना अच्छे से आता है। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा था कि छोड़ो, तुम बस मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, बस दिन रात यही परेशानी रहती है। फिर वो मुझे तसल्ली देने लगी और मेरे साथ मिलकर उसने टेबल पर खाना लगवाया था। यासर को पता था कि आज मेहमान आएंगे और हमेशा की तरह सारा काम मुझ पर होगा और कहीं मेरा मूड खराब ना हो जाए, तो वो मेरे लिए गजरे ले आए थे। मैं किचन में बर्तन सेट कर रही थी तो वो मेरे पास आए और मुझे गजरे पहनाने लगे। उन्होंने मुझे गजरे पहनाए, हम दोनों आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और मेरे हाथों में गजरे थे। मैंने अपने मियाँ के लिए चाय बनाई। मेरा शौहर का साथ मुझे बहुत ताकत देता था। इंसान कितनी भी परेशानी में हो, जब आपका शौहर आपके साथ होता है ना, तो दिल खुद ही मजबूत हो जाता है और लोगों की बातें आप पर असर नहीं करती। हम वहीं बैठकर चाय पीने लगे तो इतने में जेठानी आ गई। पहले अजीब सी नजर से हम दोनों की तरफ देखा, फिर जब नजर मेरे गजरों पर पड़ी तो जल भुन गई। जब मैं सारा काम समेट कर अपने कमरे में जा रही थी तो उसके कमरे के सामने से गुजरी तो वो अपने शौहर से झगड़ रही थी। उसके झगड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसका शौहर उसके कह रही थी कि उसका शौहर उसके नाज नहीं उठाता। और मैं मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई थी। काशिफ भाई जिम्मेदार इंसान थे। हर मर्द की नेचर में फर्क होता है, कुछ लोग इन चीजों को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, या करते भी हैं लेकिन उनके माइंड में ये बात नहीं आती कि ऐसा करना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि गजरे ना देने वाला शौहर बुरा होता है, और सबकी अपनी अपनी आदत होती है। ये सोचकर अपने घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए कि फलां का शौहर ये करता है और मेरा ये नहीं करता। हो सकता है जो खूबियां आपके शौहर में हो वो दूसरे के ना हो। हर इंसान की नेचर जो होती है वो दूसरों से अलग होती है। सुबह जब हम नाश्ते के लिए उठे तो जेठानी का मुंह सूजा हुआ था, बात बात पर उखड़ा हुआ जवाब दे रही थी। फिर मैंने भी बोलना जरूरी नहीं समझा कि जब इसका मूड ही ठीक नहीं है तो बिला वजह बदमजगी हो जाएगी। सानिया के जाने के बाद एक दिन जब मैं सास के लिए चाय बनाने लगी और चाय लेकर सास के कमरे में जा रही थी तो मुझे जेठानी के बोलने की आवाज आई। जेठानी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो सास को मेरे शौहर यासर की दूसरी शादी का मशवरा दे रही थी और अपनी कंवारी छोटी बहन का नाम पेश करके उन्हें मुसलसल भड़का रही थी। मेरी सास जो पहले ही उसके जेरे असर थी, फौरन उसकी बातों में आ गई। और फिर वो शाम भी आई जब यासर ने मुझे बताया कि माँ ने उसे अपनी कसम देकर दूसरी शादी के लिए मजबूर किया है, क्योंकि हमारी शादी को 6 साल गुजरने के बावजूद औलाद नहीं थी। अगरचे यासर ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेगा जब तक मैं इजाजत ना दूं, लेकिन अपनी माँ की जिद और भाई काशिफ के दबाव में आके वो बेबस हो गया था और आखिरकार निकाह के लिए मान गया था। मैंने अपने बीमार बाप और कमजोर मेके की हालत देखते हुए सब्र कर लिया था और अपना नसीब अल्लाह पर छोड़ दिया था। इंसान वहां बोल सकता है जब आपका मेका मजबूत होता है। जबकि मेरी जेठानी अपनी जीत पर बहुत खुश थी और यहाँ तक कि मुझसे अपनी बहन मेहरुन्निसा के लिए कमरा सजाने में मदद मांगने लगी। जिस वक्त मेरा शौहर अपने भाई के साथ दूसरी शादी के इंतजामात में मसरूफ था, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी इन बेहसी और लोगों के जुल्म पर आंसू बहा रही थी कि किस तरह अपनों ने मेरे हंसते बसते घर में सौकल लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मेरी जेठानी को इस बात की खुशी थी कि वो मुझसे मेरा शौहर छीन रही थी। मैंने सब्र कर लिया, सब अल्लाह पर छोड़ दिया। सच कहते हैं जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देता। इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ था जब काफी देर रोने से मेरी तबीयत काफी बिगड़ी और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा शौहर बहुत खुश नजर आ रहा था। जैसे ही मैं होश में आई तो उसने मेरा सदका उतारा था। काशिफ भाई भी काफी खुश लग रहे थे क्योंकि काशिफ भाई और यासर मेरे साथ आए थे हॉस्पिटल में। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर को मेरे होश में आने की इतनी खुशी है कि वो मेरे सर का सदका दे रहा है। मेरे होश में आने पर वो डॉक्टर के पास चले गए, जबकि भाई काशिफ भाई भी चले गए। थोड़ी देर के बाद काशिफ भाई हाथ में मिठाई का डब्बा लिए हुए मेरी तरफ आते हुए नजर आए। फिर मेरी तरफ आए और कहने लगे, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है फातिमा। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें कभी भाभी नहीं, हमेशा अपनी बहन समझा है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। यासर के दूसरे निकाह पर भी मैं दिल में दुखी जरूर था, मगर मैं अपनी बीवी की वजह से मजबूर हो गया था।
फिर ये भी सोचता था कि चलो दूसरी शादी से यासर की औलाद हो जाएगी। दिल में दुखी भी था कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और शायद ये गलत मैं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उनकी बात सुनकर मैं हैरान थी। जब यासर भी आ गए और मेरे हाथ पकड़कर मुझे कहने लगे, मुबारक हो तुमको, हम माँ बाप बनने वाले हैं। अल्लाह के इस मौजज़े पर मैं बहुत हैरान हुई और खुशी से मेरे आंसू निकलने लगे। जब हम घर आए तो मेरे घर पहुंचने से पहले ये खबर मेरी सास तक पहुंच चुकी थी। सानिया जो निकाह में शिरकत के लिए आई थी वो भी घर पर ही थी। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, जबकि मेरी जेठानी गुस्सा करने लगी। वो लड़ाई झगड़ा करने लगी, कहने लगी ये सब झूठ है, ये सब इन लोगों ने निकाह ना करने का बहाना बनाया है, ये सब फातिमा की साजिश है, ये मिली हुई है किसी डॉक्टर के साथ। वो बार बार गुस्से से बोल रही थी और घर में झगड़ा करने की कोशिश कर रही थी और आंसू भी बहा रही थी कि आखिर मेरी बहन की भी कोई इज्जत है। हमने सब रिश्तेदारों को बुलाया हुआ है, अब निकाह तो करना ही पड़ेगा। वो भाई के साथ भी झगड़ा करने लगी। उस दिन से खामोश मेरा शौहर आगे बढ़ा और कहने लगा, भाभी ये तो पहले ही आपकी जिद की वजह से हुआ था, जिस मजबूरी की वजह से हम ये रिश्ता कर रहे थे। जब अब वो मजबूरी ही नहीं रही, मैं तो पहले ही राजी नहीं था, आपको ही जल्दी पड़ी हुई थी। बाकी इज्जत बेइज्जती की आप खुद जिम्मेदार हैं। सच कहते हैं कि हासद कभी भी अपने हासद में कामयाब नहीं होता, अगर अल्लाह ना चाहे तो। आप अपने अल्लाह पर भरोसा रखें और उस भरोसे में इतना वजन और इतना यकीन होना चाहिए कि आपका काम खुद ही आसान हो जाए। जो लोग किसी से जलते हैं वो खुद अपना नुकसान करते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। जिस तरह मेरी बहन, सुनने वाली तमाम बहनों को पता है कि हर घर में ऐसी जेठानी जरूर होती है। कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हमेशा की तरह दुआ है कि मेरी बहनें अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कीजिए। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे।